मैं ये प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक है और बिल्कुल यदा कदा हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा तो 2-4 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जी, जी, सबसे लीजिए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी शास्त्र और पुराण हैं, जिसमें गायत्री मंत्र से संबंधित कोई चर्चा हुई है, वहाँ पर एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और मुगल कालीन चीज़ें हुई या लॉर्ड मैकाले आदि जब हमारे हिंदुस्तान में आए और उन्होंने जी, यहाँ के भारतीय संस्कृति के आधार धर्म ग्रंथों को देखा, तो फिर उन्होंने तथाकथित तत्कालीन ब्राह्मणों और पंडितों को जो अधिकारी थे, उनको विवश करके अथवा लालच दे करके अथवा उनको उनका दमन करके, उनसे ज़बरदस्ती शास्त्रों में कुछ ऐसी अनुपयुक्त चीज़ों को जुड़वाया, जिससे कि लोगों में भ्रांतियाँ फैलें और लोगों में मतभेद हो और इनकी संस्कृति का आधार खंडित हो और ये देश आसानी से परतंत्र हो जाए। जी, जी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, जिसे मैं यहाँ व्यक्त करूँगा तो वो विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दूँगा। पर सच्चाई ये है कि ज़बरदस्ती कुछ अनावश्यक चीज़ें, अनुपयुक्त चीज़ें शास्त्रों में घुसाई गई, जिसको हुँ, हुँ, आधार बना करके आज के लोग ये बात कहते हैं। पर हुँ। वो व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, यदि आप उससे बात करेंगे, तो वो आपको पूर्ण सत्य प्रदान करेगा। गंगा गोमुख से निकलती है, इसलिए वो पवित्र है और सदैव प्रवाहित है। यदि वो गंगा गोमुख से न निकल करके कहीं बाधित हो जाए और उसका स्रोत कहीं और से निकले अथवा उसका प्रवाह बंद हो जाए, तो वो मैली हो जाएगी। फिर उसकी पवित्रता संभव नहीं है। उसी तरीके से ज्ञान जब सनातन से निकल करके आता है, वेद से निकल करके आता है, तो फिर वहाँ उसमें इफ बट नहीं रहता। और जब जी, बीच में शास्त्र और पुराण से निकल करके आता है, तो वो हाँ, तमाम भ्रांतियों को, तमाम मतभेदों को लेकर के आता है। कुछ कथाओं ऐसा के ही माध्यम मतभेद जी, से। कुछ ऐसा ही मतभेद जो है वो गायत्री मंत्र के लिए है। पर हम लोगों जी, का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला और मूल चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई। जी, गायत्री मंत्र वास्तव में महामंत्र है और गायत्री मंत्र की विशेषता ये है कि बिना विधि के अनजाने में भी और गलत भी जपने वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शास्त्र हुँ, कहता है, गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ेंगे जो पूज्य गुरु जी ने लिखा है, उसमें आप देखेंगे। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलसहूँ नाम हुँ, जपत मंगल दिसि। बस मतलब ये है कि बिना भाव के, बिना आलस में भी अगर भगवान का नाम लिया जाए, तो उसका भी लाभ मिलता है। तो उसी जी, तरीके जी। से गायत्री मंत्र की विशेषता ये है, वो चुने हुए कुछ विशेष अक्षरों का ऐसा समन्वय है, जिसका उच्चारण बिना भाव के भी किया जाए, तो उससे शरीर की ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। ये अच्छा, अच्छा। गायत्री मंत्र की विशेषता। और हुँ, हुँ। विधि की बात जब हम करते हैं, तो विधि की बात तब होती है जब कोई विशेष सकाम भाव से कोई उपासना करनी हो। जी, पर जी, जी। वास्तव में निष्काम भाव से की जाए, तो फिर अध्यात्म जगत में कोई विशेष विधि नहीं होती। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सुदामा ने किसी एक विधि को नहीं अपनाया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हुँ, द्रौपदी ने हुँ। या शबरी ने कोई एक पर्टिकुलर विधि का उपयोग नहीं किया था। अब ये जी, कौन जी। सी विधि है कि बेर को उठाया, जूठा किया, भगवान को अर्पित किया, ये तो कोई विधि नहीं है। वो विधि विधि नहीं। विधान की हाँ। आवश्यकता वहां पड़ती है, विधि विधान की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां राजसिक पूजा होती जी, है ना? जी, तीन जी। प्रकार की, तीन प्रकार की उपासना है, तामसिक उपासना, राजसिक उपासना, सात्विक उपासना। सात्विक उपासना जी, में किसी विधि की आवश्यकता नहीं है और गायत्री मंत्र सात्विक उपासना का प्रतीक है ना? जी। तो यहाँ पर जो है विधि की कोई बात ही नहीं है। गायत्री मंत्र आप मन में भी ले सकते हैं। गायत्री मंत्र को आप विधिवत उच्चारण भी कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। ये माँ का मंत्र है। गायत्री के रूप में माता गायत्री को ही साकार रूप में स्वीकार किया गया है। तो माता अपने बच्चे से कभी किसी बात पर रुष्ट होती ही नहीं है। चाहे वो सही उच्चारण करे, चाहे वो गलत उच्चारण करे। एक विशेष बात आपसे ज़रूर कहूँगा, अपने जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगा कि जी, जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि जो कारतूस होता है, बंदूक में भर करके हम लोग कारतूस का प्रयोग करते हैं। अगर आप कारतूस किसी को खींच करके मारिए तो उससे आदमी मरेगा नहीं, और उसी कारतूस को हुँ। अगर बंदूक में भर करके मारिए तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। उसी जी, तरीके सही से बात। गायत्री मंत्र यदि आप स्वयं से उच्चारण करें, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा।
पर यदि आप किसी गुरु से प्राप्त करते हैं, किसी परंपरा से प्राप्त करते हैं, तो गुरु दीक्षा के अंतर्गत गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र लेते हैं, तो वो बंदूक में भरे हुए कारतूस का काम करेगी और बड़ी तेजी से उसका प्रभाव होगा। ये बड़ी विशेष बात है। तो गायत्री मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो किसी गुरु से, योग्य गुरु से हम उसको दीक्षा के रूप में प्राप्त करें, उसका उच्चारण करें, तो गायत्री मंत्र निस्संदेह बहुत ही कल्याणकारी है और सभी मंत्रों का सिरमौर है। इसको प्राप्त करने के पश्चात दुनिया में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इतनी सी बात है।